हारते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। पिछले लगभग 11 साल से वे इस उम्मीद में हैं कि अब जीतेंगे, लेकिन हर बार और बुरी तरह से हार जाते हैं। शायद ये हार की हताशा ही है कि अब इंडी गठबंधन के नेता हिंसा तक की बातें करने लगे हैं और उसे भड़काने से भी पीछे नहीं हटते। नेपाल हिंसा की आड़ में एक बार फिर ये नेता ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन ने नेपाल हिंसा की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उन्होंने कहा है कि नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी है। तानाशाही ज्यादा दिनों तक चलती नहीं, चाहे कोई भी मुल्क हो। उनका इशारा शायद भारत की ओर था। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि नेपाल की इस जनक्रांति का असर भारत की जनता पर पड़ना तय है। वो दिन कब आएगा जब भारत के तानाशाह के खिलाफ जनक्रांति होगी। देश में कमरतोड़ महंगाई और बेरोजगारी इसका मजबूत आधार है। इसी तरह का प्रोपेगेंडा इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम भी करता दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन चाहता है कि जो नेपाल में हुआ वही भारत में भी हो जाए। मजे की बात यह है कि ऐसा वे पहली बार नहीं चाह रहे हैं, बल्कि जब भी पड़ोसी देशों में ऐसा कुछ भी होता है तो इंडी गठबंधन के नेता उछलने लगते हैं कि अब तो भारत में भी होगा। श्रीलंका में भारी प्रदर्शन के बाद वहां की सरकार गिराई गई, तब भी इंडी गठबंधन मौके की तलाश में उछलने लगा था। जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया, तब भी इंडी गठबंधन इस उम्मीद में उछलने लगा था कि अब भारत का नंबर है। अब नेपाल के मामले में भी यही होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन देश में हिंसा क्यों चाहते हैं? क्यों श्रीलंका की तरह, बांग्लादेश की तरह या फिर नेपाल की तरह हिंसा का समर्थन ये दल भारत में करते दिखाई देते हैं? सवाल है कि हाथ में लाल किताब लेकर घूमने वाले राहुल गांधी को क्या देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? सिर पर लाल टोपी लगाकर समाजवाद नाम की ढपली बजाने वाले अखिलेश यादव को क्या देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? क्या सत्ता पाने के लिए ये दल देश के लोकतंत्र को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये बहुत गंभीर सवाल है। गंभीर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हमने देखा है कि विपक्ष को जब सत्ता नहीं मिली तो वहां के नेताओं ने रिजीम चेंजर्स के साथ हाथ मिलाकर एक सुनियोजित हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया था और वही पैटर्न दूसरे देशों में भी लागू किया गया। ऐसे में अगर देश के विपक्षी दल इस तरह के प्रयासों का समर्थन करते हैं तो निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र के लिए ये चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी विदेशों में बैठकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का आह्वान कई बार कर चुके हैं। वैसे इंडी गठबंधन के तमाम प्रयासों के बाद भी हमने देखा है कि देश की जनता पीएम मोदी को कमजोर नहीं होने देती। लोकसभा में जरूर कुछ सीटें कम हुई, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत ने बता दिया कि भारत में ऐसे प्रयास करने वालों को जनता क्या कर सकती है। जहां तक बात इंडी गठबंधन की तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के आरोपों की है, तो पूरा विश्व ये देख और सुन रहा है कि किस तरह से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं तक को बिना साक्ष्यों के संदिग्ध बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां तक को राजनीतिक दलों के मंच से गालियां दी जा रही हैं। तानाशाही अगर ऐसी होती है तो फिर इंदिरा गांधी का शासन क्या था? इस आधार पर एक बात कही जा सकती है कि इंडी गठबंधन पड़ोसी देशों में हो रही हिंसा को देखकर ही सुख की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि देश की जनता अभी तक उनके झांसे में आती दिखाई नहीं दे रही। खैर, इंडी गठबंधन के नेता चाहते हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसा ही भारत में हो। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।